सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने आरंभ में मनुष्यों की रचना की। निस्वार्थ सेवा, सेवा त्याग के साथ, और कहा, सेवा से तुम्हारी उन्नति होगी और सेवा तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। 3.10 निस्वार्थ सेवा से दिव्य नियंताओं देवों की सहायता करो और वे तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हुए तुम मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करोगे। 3.11 निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर दिव्य नियंता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति देवताओं के उपहार का भोग बिना बदले में कुछ दिए करता है वह वास्तव में चोर है। 3.12 जो धर्मात्मा लोग निस्वार्थ सेवा का बचा हुआ भोजन खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अधर्मी लोग केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं बिना मुझे अर्पित किए या दूसरों के साथ बांटे वे वास्तव में पाप खाते हैं। 3.13 जीवों का भौतिक शरीर भोजन से बना है और उसी से पोषित होता है। भोजन ईश्वर द्वारा 5 मूल तत्वों से निर्मित है। ईश्वर स्वार्थ के त्याग कुर्बानी से प्रसन्न होते हैं। निस्वार्थ परोपकारी कार्य और निस्वार्थ व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं। निस्वार्थ कार्य या त्याग हमारा कर्तव्य है। शास्त्रों में कर्तव्य का विधान है। शास्त्र ईश्वर से आते हैं। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर निस्वार्थ सेवा में सदैव विद्यमान रहते हैं। 3.14-15 अर्जुन, जो मनुष्य यज्ञ द्वारा सृष्टि चक्र को गतिमान रखने में सहायता नहीं करता और जो केवल इंद्रिय सुखों में ही रमता है वह पापी व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है। जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति केवल ईश्वर में ही रमता है, जो ईश्वर में ही प्रसन्न है और जो ईश्वर में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चाहे जो भी किया जाए या न किया जाए उसमें कोई रुचि नहीं होती। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति किसी भी चीज के लिए ईश्वर के अतिरिक्त किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। अतः सदैव अपने कर्तव्य का कुशलता पूर्वक और फल की आसक्ति से रहित होकर पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। राजा जनक आदि ने निस्वार्थ सेवा कर्मयोग से ही सिद्धि या आत्म साक्षात्कार प्राप्त की। तुम्हें भी अपना कर्तव्य लोगों का मार्गदर्शन करने और समाज के सार्वजनीन कल्याण की दृष्टि से करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करते हैं अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं संसार उसका अनुसरण करता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ है जो मुझे प्राप्त करना चाहिए, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। हे अर्जुन, यदि मैं अथक रूप से कर्म में न लगूं तो लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोग नष्ट हो जाएं और मैं इन सभी लोगों के भ्रम और विनाश का कारण बन जाऊं। हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग कर्म के फल में आसक्ति रखकर कर्म करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान को समाज के कल्याण के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि वह ज्ञानियों के मन को अस्थिर न करे, जो कर्म के फल में आसक्त है कार्य करना चाहिए, बल्कि सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक परिणामों की आसक्ति के बिना करके दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। सभी कार्य प्रकृति की ऊर्जा और शक्ति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अज्ञान के भ्रम के कारण लोग स्वयं को कर्ता मान लेते हैं और इस प्रकार पाप या कर्म बंधन को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रकृति और कर्म की शक्तियों की भूमिका के बारे में सत्य को जानता है वह कर्म में आसक्त नहीं होता। ये भली भांति जानता है कि प्रकृति की शक्तियां ही अपने उपकरणों हमारी इंद्रियों द्वारा कार्य करती हैं। जो लोग प्रकृति की माया से मोहित हो जाते हैं वे प्रकृति की शक्तियों द्वारा किए गए कार्य में आसक्त हो जाते हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि वह ज्ञानी के मन को विचलित न करे, जिसका ज्ञान अपूर्ण है। अपना कर्तव्य करो, सभी कार्यों को मुझे समर्पित करते हुए आध्यात्मिक मनस्थिति में इच्छा, आसक्ति और मानसिक शोक से मुक्त होकर। जो लोग मेरे इस उपदेश का सदैव श्रद्धा, निष्ठा और शिकायत रहित होकर पालन करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग मेरे उपदेश की निंदा करते हैं और उसका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से अनभिज्ञ, मूर्ख और भ्रमित समझना चाहिए। सभी प्राणी अपने स्वभाव का पालन करते हैं, यहाँ तक कि बुद्धिमान भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। तो फिर इंद्रिय संयम का क्या महत्व है? इंद्रिय विषयों के प्रति रुचि और अरुचि इंद्रियों में ही रहती है। इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में आत्म साक्षात्कार के मार्ग में दो बड़ी बाधाएं हैं। अपर्याप्त प्राकृतिक कर्म श्रेष्ठ अप्राकृतिक कर्म से श्रेष्ठ है। अपर्याप्त प्राकृतिक कर्म करते हुए मृत्यु भी उपयोगी है। अप्राकृतिक कर्म बहुत अधिक तनाव उत्पन्न करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य को पाप करने के लिए क्या प्रेरित करता है? मानो अनिच्छा पूर्वक और अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूर होकर
परम भगवान ने कहा, ये वासना या भौतिक और कामुक सुखों की तीव्र इच्छा है जो जुनून से उत्पन्न होती है, जो अतृप्त होने पर क्रोध बन जाती है। वासना अतृप्त है और एक महान शैतान है। इसे शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भ से ढका रहता है, वैसे ही आत्मज्ञान वासना से अस्पष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, आत्मज्ञान इस अतृप्त वासना की अग्नि से आच्छादित हो जाता है, जो बुद्धिमानों का शाश्वत शत्रु है। इंद्रिया, मन और बुद्धि को वासना का स्थान कहा गया है। वासना इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके आत्मज्ञान को ढककर व्यक्ति को भ्रमित करती है। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके इस भौतिक इच्छा रूपी राक्षस को मार डालो, जो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार को नष्ट कर देता है। इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ कहा गया है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और साधना से शुद्ध हुई बुद्धि द्वारा मन को वश में करके इस प्रबल शत्रु काम को मारना चाहिए। परम भगवान ने कहा, मैंने ये कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म का शाश्वत विज्ञान राजा विवस्वान को सिखाया। विवस्वान ने इसे मनु को सिखाया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार उत्तराधिकार में प्राप्त ज्ञान से ऋषिगण इसे जानते थे। बहुत समय बाद कर्म योग का विज्ञान इस पृथ्वी से लुप्त हो गया। आज मैंने उसी प्राचीन विज्ञान का वर्णन तुम्हें किया है, क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त और मित्र हो। कर्म योग वास्तव में परम रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आप तो बाद में पैदा हुए, लेकिन विवस्वान तो प्राचीन काल में पैदा हुए थे। मैं कैसे समझूं कि आपने ये कर्म योग सृष्टि के आरंभ में सिखाया था। परम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे दोनों ने अनेक जन्म लिए हैं। हे अर्जुन, मुझे उन सभी का स्मरण है, परंतु तुम्हें स्मरण नहीं है। यद्यपि मैं शाश्वत, अपरिवर्तनशील और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं अपनी दिव्य क्षमता शक्ति माया का उपयोग करके अपनी भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करके स्वयं को प्रकट करता हूँ। 4.06 हे अर्जुन, जब भी धर्म का ह्रास और अधर्म का प्रभुत्व होता है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। मैं समय समय पर सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का परिवर्तन और विश्व व्यवस्था धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य स्वरूप और सृष्टि, पालन और संहार की क्रियाओं को वास्तव में समझ लेता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है और इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता। बहुत से लोग आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त हो गए हैं और मेरी शरण में आकर मेरे विचारों में पूरी तरह से लीन होकर और आत्मज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। लोग जिस भी उद्देश्य से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी इच्छाओं को उसी के अनुसार पूरा करता हूँ। लोग विभिन्न उद्देश्यों से मेरी पूजा करते हैं। जो लोग पृथ्वी पर अपने कार्यों में सफलता की कामना करते हैं, वे दिव्य नियंताओं की पूजा करते हैं। इस मानव जगत में कार्य में सफलता शीघ्र मिलती है। मानव समाज के 4 विभाग योग्यता और व्यवसाय के आधार पर मेरे द्वारा बनाए गए हैं। यद्यपि मैं श्रम विभाजन की इस प्रणाली का निर्माता हूँ, फिर भी व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं शाश्वत हूँ। कार्य या कर्म मुझे नहीं बांधता, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है। जो इस सत्य को पूरी तरह से समझता है और उसका अभ्यास करता है, वह भी कर्म से बंधा नहीं है। मुक्ति के प्राचीन साधकों ने भी